में बीती रात एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर दिल्ली पुलिस के दामन पर गंभीर दाग लगा दिए हैं। बाइकर्स स्टंट कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका। हुड़दंगी बाइकर्स ने पत्थरबाजी की और जवाब में पुलिस ने गोली चला दी। इस पुलिसिया हमले में एक बाइकर की मौत हो गई और एक जख्मी है। दिल्ली पुलिस फिर बेलगाम, वर्दी की आड़ में की बेरहमी, कानून व्यवस्था के नाम पर राजधानी की सड़क पर खून। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बीती रात जो वारदात हुई है वो एक बार फिर दिल्ली पुलिस का बेरहम चेहरा बेपर्दा करती है। वर्दी की हनक और हाथ में रिवॉल्वर का नशा। दिल्ली के चंद पुलिस वालों के सिर पर ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्होंने 2 बाइकर्स पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस के इस हमले में करण नाम के एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुनीत नाम का एक लड़का जख्मी है और आरएमएल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस का कहना है कि जांच में यह भी पता चला है कि उसने शराब पी रखी थी। अब जरा इस घटना के बारे में भी जान लीजिए। शनिवार की देर रात, वक्त तकरीबन 2 बजे का, पीसीआर वैन को कॉल। जिन 2 लड़कों को पुलिस की गोली लगी वो मालवीय नगर के रहने वाले थे। रात में बाइक पर स्टंट करना इनका शगल था। पुलिस को खबर मिली थी कि देर रात करीब 30 से 35 की तादाद में बाइकर्स इंडिया गेट के पास अशोका रोड इलाके में स्टंट कर रहे हैं। मौके पर पुलिस की वैन पहुंची, समझाने की कोशिश की, तब भी ये बाइकर्स स्टंटबाज नहीं माने। पुलिस का कहना है कि समझाने बुझाने के बाद भी ये बाइकर्स पुलिस वैन पर पत्थरबाजी करने लगे। बचाव में जब इन्होंने गोली चलाई तो ये हादसा हो गया। उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पीसीआर की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, पुलिस कर्मियों को भी चोट आई। ये सब कार्रवाई इन बाइकर्स को रोकने के लिए की गई और जो पुलिस पार्टी पे अटैक हुआ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा था, उसको प्रिवेंट करने के लिए हुआ है। पहले भी कई बार ऐसे खतरनाक स्टंट होते रहे हैं। पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन पहली बार कड़ी कार्रवाई हुई तो जान ही ले ली। हालांकि पुलिस ने इस घटना पर सफाई दी है कि उन्होंने तो बाइक के पहिए पर गोली चलाई थी, लेकिन बाइकर्स ने अपना अगला चक्का ऊपर उठा लिया और गोली पीछे से लग गई। जब एक बाइकर के ऊपर टायर पे गोली चलाई गई उनको रोकने के लिए, तो एक गोली जो पीछे बैठे थे करण पांडे उनको लगी, जिनकी हॉस्पिटल में जाके मृत्यु हो गई। सड़क पर खुलेआम स्टंट करना अपराध है, लेकिन उसे रोकने के लिए सरेआम गोली चलाना भी तो कानून का पालन नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस अब जो दलील दे रही है उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। माना कि बाइकर्स की गलती थी, माना कि बाइकर्स ने न सिर्फ कानून तोड़ा बल्कि पुलिस के ऊपर हमला भी किया, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि अगर बदन पे वर्दी हो और हाथ में पिस्तौल हो तो पुलिस कहीं भी किसी का भी खून बहा देगी। रवीश पाल और कैमरामैन संजय खान के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। यही वो गंभीर सवाल है, इसी पर बातचीत करेंगे। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त आरएमएल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खिचड़ीपुर से, उसी गांव से। पुनीत की मां से लेकिन बात की है हमारे सहयोगी अनुज ने, उनका दर्द सुनिए। राजधानी दिल्ली के गोल डाकखाने के पास पुलिस ने कुछ बाइकर्स पर फायरिंग की, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा जो है पुनीत नाम का युवक जो है वो इसमें पूरी तरीके से घायल हो गया है, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है। इस समय हमारे साथ पुनीत की मम्मी मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पुनीत सुबह कितने बजे निकला था और उन्हें कैसे इस बारे में पता चला। आपसे जानना चाहते हैं कि पुनीत सुबह घर से कितने बजे निकला था? सर, पुनीत सुबह 10:30 बजे यही बोल के गया था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसके बाद हमने उसको रात को 10:30 बजे करीब कॉल किया कि घर आ जा, टाइम ज़्यादा हो गया। उसने बोला कि आज मैं घर नहीं आऊँगा, आज मैं घूमूंगा। और उसके बाद उसने बोला कि मुझे अब कॉल मत करना, मैं सुबह ही आऊँगा। फिर सुबह 3:45 बजे करीब उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया। उसने फ़ोन में बताया कि करण और पुनीत दोनों लड़कों का मतलब एक्सीडेंट हो गया है। और उसके बाद इनके पापा जो है 3:45 बजे करीब घर से निकल गए सर। बाकी हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर। पुलिस का कहना है कि ये लोग स्टंट कर रहे थे और उसके बाद जब पुलिस ने इन्हें रोका तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। क्या लगता है कि पुलिस इस टाइप का लड़का है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो तो
हम जब भी पहले भी घर से, वो तो कभी घर से भी निकलता था सर, तो यही बोल के हमें जाता था कि मैं बंगला साहिब जा रहा हूँ। बस बंगला साहिब में वहीं मतलब पराठे वराठे खाने हमने, या जो भी उनको अच्छा लगता है वहाँ पर, बस सर यही बोल के जाता था हमें। हमने सोचा शायद कल भी बंगला साहिब ही गया हुआ है सर। क्या कर रहा था पुनीत इस पर? हाँ जी, क्या पढ़ाई कर रहा था पुनीत? पुनीत ने इस साल 12th किया है सर, बस। और हमने सोचा BA वगैरह का कुछ फॉर्म वगैरह भरेगा। पुनीत क्या अपनी बाइक से निकला था? हाँ जी सर, अपनी बाइक से निकला था। दूसरी तरफ एक युवक की मौत हो गई है। ये आपने बात सुनी उस शख्स की जो इस वक्त RML अस्पताल में ICU में है। और सीधे रुख हिमांशु का करते हैं, क्योंकि अस्पताल से खबर यही है हिमांशु। लेकिन उससे पहले जो गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। क्या गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था दिल्ली पुलिस के पास? गंभीर सवाल यह है कि बाइकर्स को रोकने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की गई अन्य तरीकों से? बाइकर्स आतंकी नहीं थे, फिर उन पर गोली चलाने की आखिर क्या बेसब्री थी? कानून व्यवस्था के नाम पर क्या मौत का खेल खेला जा सकता है? और सवालों के घेरे में है दिल्ली पुलिस, जिस पर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बरकरार रहे। वही अगर ऐसे मौके पर बिना सोचे समझे फायरिंग कर दे, बहाना कर दे कि टायर पर हम फायर कर रहे थे, गोली किसी युवक को लग जाए, उसकी मौत हो जाए, तो गंभीर सवाल खड़े होंगे ही। दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख हिमांशु का करते हैं। हिमांशु ICU में है, खतरे से बाहर है। दूसरी तरफ वो लड़का है जिसकी अब मौत हो गई है। और इन दो घटनाओं के बीच, जो एक घटना है और दो शख्स के बीच, बड़ा सवाल जिसका जवाब अब दिल्ली पुलिस को देना होगा कि आखिर ये किस तरह की लापरवाही का आलम है? इतनी बड़ी घटना को किसने अंजाम दिया? क्या उस सिपाही पर या पुलिस सब इंस्पेक्टर तक दिल्ली पुलिस पहुंच पाई है? किस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ होगी? क्यों नहीं पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पुलिस पहुंची वहां पर मौका वारदात पर, जब आपको पता था कि इतनी भारी तादाद में स्टंट करने वाले हैं? यह गंभीर सवाल है जिसका जवाब देना होगा। बिल्कुल, और पुलिस इन सवालों से फिलहाल बचने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो ये कि शनिवार को रात को अक्सर ऐसा होता है कि नई दिल्ली इलाके में बाइकर्स जमा हो। ये कोई पहली बार तो था नहीं कि बाइकर्स ने स्टंट किया है। पुलिस से जब जवाब मांगा जाता है वो कहते हैं कि हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो। और उसके बाद जब गोल मार्केट के पास से जब बाइकर्स जुटे और वहां से उन्होंने स्टंट करना शुरू किया तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन पहुंची। तो क्या गोल मार्केट से लेकर के इतनी दूरी जो अशोक रोड के जो जहां पर फायरिंग हुई है, आगे जाकर के जो गोल चक्कर है मेरिडियन होटल के आगे जाकर के, वहां के बीच में क्या पुलिस ने कहीं भी बैरिकेड नहीं कर रखा था? इसके अलावा क्या इतने सारे बाइकर्स को रोकने के लिए, जैसा कि पुलिस खुद कह रही है 100 से ज्यादा थे, उनको रोकने के लिए सिर्फ 1 और 2 PCR पुलिस ने मौके पे भेज दिया? ये पुलिस की अपनी तैयारी थी बाइकर्स को रात में रोकने के लिए सड़क पे स्टंट करने से। और वहां पर जब पत्थर चलने लगे, जिस पत्थर पे भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि वो जो पूरा इलाका है वहां पे पत्थर ऐसा कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बाइकर्स को वो पत्थर कहां से अचानक मिल गए जो वो पुलिस के ऊपर चलाने लगे। क्या बाइकर्स साथ लेके आए थे? ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को इन चीजों का जवाब देना ही होगा। और उसके बाद पुलिस का कहना है कि जब वो पत्थर चलाने लगे तो हमने टायर को निशाना बनाया था, जो कि करण को जाकर के गोली लगी और करण की मौत हो गई। तो इस पूरे घटनाक्रम में कई सारे सवाल हैं, लापरवाही भी है और उसके अलावा जो फायरिंग हुई, जो करण की मौत हुई है, ये भी अपने आप में एक घटना है। तो इन सारी चीजों पर पुलिस को जवाब देना होगा और इस पूरी मामले की एक गंभीर तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ताकि जो पूरा सच है वो सामने आ जाए। सवाल बहुत सीधा और सरल है। जो पुलिस हेडक्वार्टर्स में बैठे आला अधिकारी हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि मीडिया हमारी छवि खराब करती है, उन्होंने इस मेनेस का, इस दिक्कत का, इस परेशानी का सामना करने के लिए आखिर दिल्ली पुलिस के जो नीचे के अधिकारी हैं उनको क्या गाइडलाइंस दी? किस तरह का आपने यहां पर एक सिस्टम बनाया जिससे अगर रात में इस तरह से लगातार बाइकिंग कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं युवक, तो आपको उनको रोकने के लिए क्या कोई तरीका अपनाया है? या फिर इंडिया गेट या जंतर मंतर पर लोग पहुंचेंगे तभी आप पुलिस वहां पर पानी की बौछारों के साथ तैयार रहेगी? आखिर क्यों सोच में और काम करने में इतनी बड़ी अलग का फासला दिखता है दिल्ली पुलिस के? और यही सवाल है जिसकी वजह से यह घटना घटी है। सीधे रुख करते हैं अनुज का, जो हमारे साथ इस वक्त खिचड़ीपुर से जुड़े हैं, क्योंकि अनुज, ये परिवार और उसकी मां से तो आपने बातचीत सुनाई है, लेकिन ये सवाल वहां भी गूंज रहा होगा कि आखिर किन हालात में दिल्ली पुलिस इतनी बेबस हो जाती है कुछ स्टंट करने वालों के सामने कि उन्हें एक युवक पर, 19-20 साल के युवकों पर गोली चलानी पड़ती है सीधे?
जी बिल्कुल अंजना, पड़ोसियों का और जो घर वाले हैं उनका भी साफ तौर पे यही कहना था कि अगर इसने कोई गलती की थी, इन लोगों ने कोई गलती की थी, तो उसके समझाने के और भी तरीके हैं, उसे रोकने के और भी तरीके हैं, ना कि गोली चला देना। गोली चला देना तरीका जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और जो लड़के थे, माना कि इन लोगों से गलतियां हुई थी, अगर गलतियां हुई थी तो उसे उन्हें रोकना चाहिए था, ना कि गोली चला देना चाहिए। और यही वजह है कि पुलिस की कार्रवाई पर लगातार घर वाले जो हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका ये जरूर मानना है कि कल जो पुनीत था वो अपने दोस्तों के साथ निकला था, देर रात आने के लिए उसने कहा था, लेकिन जो पुलिस ने कार्रवाई की है उस पर जरूर परिवार वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यही कि दिल्ली पुलिस ने आखिर क्यों इस तरह का व्यवहार किया, सवाल के घेरे में उसका वो तरीका जो उसने बाइकर्स को, स्टंट करने वालों को रोकने के लिए बीती रात अपनाया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज उस परिवार के पास है जिसका एक बच्चा इस वक्त अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसका जो साथी था वो पुलिस की गोली से मारा गया है। सवालों के घेरे में अनुज दिल्ली पुलिस है। और सबसे गंभीर सवाल जो आप, ठीक है ये बाद में तहकीकात में पता चलेगा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, लेकिन इतना तो तय है कि जब आपको पहली कॉल में पीसीआर के ये जानकारी थी कि 50 से ज्यादा बाइकर स्टंट करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, क्या महज एक पीसीआर वैन इक्विप्ड है उसको हैंडल करने के लिए, या फिर सीधे गोली चलाने की नौबत आएगी? इन बातों पर सोचा समझा तक नहीं जाता है अभी भी। जी बिल्कुल अंजना, यही एक सवाल है, क्योंकि अगर उस इलाके की बात करें तो शनिवार की रात या फ्राइडे की रात वहां पर अमूमन बाइकर्स जो हैं स्टंट करते रहते हैं। पुलिस की तरफ से लगातार ये बातें भी सामने आती हैं कि उन्हें रोकने की कवायद कोशिशें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम रहती है। और जब पुलिस उन्हें रोकने पर आई तो सीधे पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक सवाल है, और यही सवाल घर वाले भी खड़ा कर रहे हैं। घर वालों का ये कहना है कि हो सकता है कि गलती बच्चों से हुई हो, लेकिन उसे रोकने के लिए जो तरीका अख्तियार किया गया, जो पुलिस ने तरीका अपनाया, वो कहीं ना कहीं गलत है। उन्हें रोकने के और भी तरीके हो सकते थे, उन्हें रोका जा सकता था, उन्हें समझाया जा सकता था, या पुलिस फोर्स बुलानी चाहिए थी। 1-2 पीसीआर वैन से इतने सारे बाइकर्स को रोकने के लिए पहले जो इंतजाम किए गए थे पुलिस की तरफ से वो नाकाफी थे। और उसके बाद जिस तरीके से पीआरओ साहब का साफ तौर पे यही कहना था कि काफी संख्या में वहां पर बाइकर्स थे, वो हड़कंप मचा रहे थे, पत्थरबाजी उन्होंने किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई किया। तो जाहिर सी बात है अगर इतनी संख्या में वहां पे बाइकर्स थे तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस फोर्स बुलाना चाहिए, ना कि सिर्फ 1-2 पीसीआर वैन से उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब फिलहाल पुलिस नहीं दे रही है। और यही सवाल घर वाले भी खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार रोकने का ये कैसा तरीका। बिल्कुल, रोकने का ये कैसा तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज, इस तमाम